हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं 2021 और 22 वाले पेपर में। ठीक है, तो इसमें देखो रेशियो के वैसे तो कहने के लिए 51 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो इजी थे। तो मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो या तो न्यू पैटर्न पे है, ठीक है, यानी कि न्यू टाइप का लग सकता है किसी किसी को, सबके लिए नहीं। जो प्रीवियस ईयर अच्छे से किया है उसको न्यू टाइप का नहीं लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ जिनमें थोड़े कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव है जो क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जो थोड़ा बड़ा है देखने में, मतलब बड़ा है, लग रहा है कि हाँ भाई ये नहीं बन पाएगा कुछ स्टूडेंट से, तो वो मतलब जहां पर भी आपको डाउट हो सकता है वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, जो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे 3 और 4 का मीन प्रोपोर्शन बता दो, मध्यानुपाती, या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो। ठीक है, तो वो टाइप का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है कि चलो वो तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो अभी अगर आप अपने चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आने का कारण सीधा सीधा सिरे जाता है बिजली विभाग को, जिन्होंने लाइट दिया नहीं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और एक और बात, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन भर शॉर्ट्स देखते रह गए, रील्स देखते रह गए, उन्हीं की व्यूज बढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं को लाइक किए जा रहे हो। हमारी वीडियो कहाँ गई भाई? इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1-1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लाइक और कमेंट जरूर करना लेकिन। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन अपने पास जो है वो है द मंथली इनकम ऑफ 2 persons is in the ratio 4:5 and their expenditures are in the ratio 7:9. If each saves 50 rupees per month, then their monthly incomes are। देखो पहली बात कि आपसे ये कह रहा है कि मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 4 और 5 में है। ठीक है, अब देखो चाहे जो भी हो, अगर आपसे मंथली इनकम ही लास्ट में पूछ रहा है, तो चाहे ओरिजिनल इनकम हो मंथली, या फिर 2 मंथ का इनकम हो, 3 मंथ का इनकम हो, या ईयरली इनकम हो, रेशियो तो 4:5 ही रहना है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ऑप्शन में ये देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में इनकम का रेशियो 4 और 5 है। देखो पहले ऑप्शन में इनकम का रेशियो 4 और 5 है, क्योंकि आप 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे 4-5 आ जाएगा, यहाँ कट करोगे 7-9 आएगा, यहाँ कट करोगे 9-5 आएगा, यहाँ 4-7 आएगा। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो गया। अब रह गया बात कि अगर आपको तरीके से सॉल्व करना हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप डिफरेंस सेम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ये देख लो कि दोनों सेम तो नहीं बढ़ रहे, दोनों सेम नहीं बढ़ रहे। देखो इनकम है 4:5, एक्सपेंडिचर है 7:9, और दोनों ही सेव करते हैं कितने भाई? 50 रुपीज। क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो आप, ये 9 चौक 36 और 7 पच्चे 35, एक का डिफरेंस आ गया, और ये आ गया 7 में से 9 गया 2, और इंटू का ये 50। तो एक की वैल्यू अगर 100 हो गई तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। और जो 5 है उसकी 5 यूनिट की वैल्यू 500। तो 400 एंड 500 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है इतना करने का जब ऑप्शन से होने लायक है? तो देखो ऑप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑप्शन वाला जो तरीका है वो फास्ट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो अगर पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन है 3 numbers a b c are in the ratio, this the ratio of the difference between b and a टू द डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी। देखो अब ये कह रहा है आपके पास, देखो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ठीक है, देखो हिंदी में ये भी दे रखा है कि इन संख्याओं का जो योगफल है, यानी कि सम ऑफ दिस नंबर्स इज 441। ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले में ये नहीं दिया है कि सम भी है। हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें बी और ए का डिफरेंस और सी और बी के डिफरेंस का रेशियो बताना है, तो हम ये डायरेक्ट रेशियो वाला ही यूज कर सकते हैं। देखो पहले हमें बी और ए का डिफरेंस लेना है, यानी कि बी माइनस ए, और रेशियो सी और बी का डिफरेंस लेना है, यानी कि सी माइनस बी। तो डायरेक्ट आप रेशियो वाला वैल्यू ही माइनस कर लो। 21 में से 15 को माइनस कर लो 6, और 27 में से 21 को माइनस कर लो 6। तो ये रेशियो कितना आ गया? 1:1, ऑप्शन फर्स्ट। हालांकि ये टोटल जो योगफल दिया है इसका कोई इसमें यूज नहीं है खास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्त, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है, यानी कि लिक्विड है। ठीक है, और उस लिक्विड में क्या है भाई? 3 parts ऑफ विच आर वाटर, 3 पार्ट उसमें जो है वाटर है, एंड 7 parts सम मेडिसिन, यानी कि 7 भाग जो है वो मेडिसिन है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज वाटर एंड मेडिसिन इन अ रेशियो ऑफ 1:1।
अच्छा अब देखो यहाँ पर 1:1 यानी कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट का केस आ गया। रिप्लेस किसको करना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको रिप्लेस करना है पहली बात, इसमें रिप्लेस करना है हमें वाटर को, वाटर से रिप्लेस करना है मिक्सचर को। अब एक बात समझना, ये जो क्वेश्चन है ये आप एलिगेशन पे लेके जा सकते हैं कि हमने एलिगेशन यूज कर लिया यहाँ पे, वो भी इजी है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि चलो वाटर को ये रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, वाटर से रिप्लेस करने के लिए, तो मेडिसिन को हम मान लेते हैं कि देखो जो मेडिसिन है वही टोटल मिक्सचर है। मेडिसिन और वाटर का मैं रेशियो लिख रहा हूँ, पहले ये 7 और 3 था, बाद में ये 1 और 1 होना है। अब देखो मैंने मान लिया कि मेडिसिन जो था वही टोटल था आपका मिक्सचर, ठीक है। अब पहले टोटल वैल्यू सेम कर लूँ, ऊपर ये 7 और 3 10 हो रहा है, 7 और 3 10 हो रहा है, तो नीचे वाले को भी 10 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी मैं 5 ले लेता हूँ, इसको भी 5 ले लेता हूँ। अब ये भी टोटल 10 है और ये भी कितना है, टोटल 10 है। अब अगर मैं इसको टोटल मिक्सचर मान रहा हूँ तो देखो कितना रिप्लेस हुआ, कितना इसमें से निकाला गया भाई, 7 में से 5 रह गया, यानी कि 2 निकाला गया है, टोटल कितने में से, 7 यूनिट्स में से, ठीक है। तो 2/7 अपना आंसर है। या फिर आप एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु का 350 ग्राम में तांबा और कांसे का अनुपात दिया हुआ है। अब पहले 3:4 का रेशियो है, अब इसको 4:3 का रेशियो बनाने के लिए इसमें कितनी तांबा मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले कॉपर, और रेशियो है क्या आपका ब्रॉन्ज, ये है 3:4 है, बाद में इसको 4:3 कर देना है। तो ये कह रहा है कि इसमें कितना क्या मिलाना है भाई, कितना तांबा मिलाया जाए। अब आप समझते हो कि अगर तांबा मिलाना है तो ब्रॉन्ज को हमें सेम करना होगा, ठीक है। कॉपर एंड ब्रॉन्ज इन द रेशियो दिस, देखो इंग्लिश हिंदी में फिर से डिफरेंस आ गया, इंग्लिश में यह है 450 ग्राम और हिंदी में है 350 ग्राम। ऑफ एन एलॉय द क्वांटिटी डैश एम ऑफ कॉपर, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको हटाओ, द क्वांटिटी कॉपर बी एडेड, यानी कितना कॉपर ऐड किया जाए कि ये रेशियो चेंज हो जाए, 4:3 बन जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले हमें क्या करना होगा। देखो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू इसमें एक्यूरेट है। अभी देखो ये तांबा को मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब ब्रॉन्ज सेम है, कांसा सेम है, तो उसको हम सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करेंगे, इसको हम 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, रेशियो 4 3 जा 12 हो गया, और ये हो गया 16 और रेशियो 12। अब आप यहाँ पर देखो, जो कॉपर है वो कितना मिलाया जा रहा है ये हमसे पूछा गया था। तो कॉपर देखो, ये कॉपर है, ये ब्रॉन्ज है, कॉपर कितना मिल रहा है यहाँ पर, देखो 9 से 16 हो गया ना, तो 9 7 16 यानी कि 7 यूनिट्स मिलाया जा रहा है। तो 7 की वैल्यू हमें बतानी है बेसिकली। और जो हमें ये 350 गिवन है, ये टोटल दिया हुआ है, पहले के केस में स्टार्टिंग में टोटल कितना था, आप ऐड कर लो, 12 और 9 जो है वो 21, तो पहले के केस में 21 था, इसको हमने ऐड कर लिया। 21 की वैल्यू जो है वो है 350 यानी कि 350 ग्राम, ठीक है। तो हमें 7 की वैल्यू बतानी है। अब देखो 7 की वैल्यू बतानी है तो 3 से हम डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड करेंगे 7 बन जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 तिया 33, ठीक है। फिर बचेगा 2 जीरो, तो 6 तिया 18 और 0.2/3 यानी कि 6 आते रहेगा। तो 350 वाला ही सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। ये नहीं होगा, 450 नहीं होगा। यहाँ पे आप लिख लो दिस वन इज 350 ग्राम। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो हैं आपके लिए, देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। CHSL के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर CGL के लिए, ठीक है, या फिर आप ये कह लो जो सिलेक्शन पोस्ट होता है, सिलेक्शन पोस्ट, अब तो फेज़ 10 का पेपर हो चुका है, 11 का होगा। या फिर MTS या CPO के लिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब है SSC का जो भी पेपर जहाँ मैथ्स आती है, अगर वो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे पेपर की, तो आप ज़रूर से इनको देख सकते हैं, ठीक है। CHSL 2021 वाले पेपर में मैंने कौन कौन सा टॉपिक सॉल्व कर दिया है, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने सॉल्व कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व कर दिया, इसका पार्ट 1 भी है, ठीक है। परसेंटेज के भी दोनों पार्ट हैं, यानी कंप्लीट परसेंटेज भी सॉल्व कर दिया है मैंने, मेंसुरेशन सॉल्व कर दिया है, ट्रिगो सॉल्व कर दिया है पूरे 40 क्वेश्चन की, ज्योमेट्री भी मैंने सॉल्व कर दी है। ज्योमेट्री की काफ़ी मैसेज आते हैं, बट आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ज्योमेट्री सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो सॉल्व हो चुका है, वो है SI एंड CI, ठीक है। CI और SI ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इनको अगर आपने इनमें से कोई वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जा करके देखिए। और आज हम रेशियो कर ही रहे हैं,
इसके बाद आपको किस पे चाहिए, देखो जैसे जैसे एक दोस्त ने कमेंट किया कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का चाहिए, तो नेक्स्ट डे में टाइम स्पीड डिस्टेंस लेके आया। अभी किसी का आया था मैसेज कि हाँ मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो का एक साथ लेकर के आइए पार्टनरशिप का। तो देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो मिला नहीं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि आया नहीं होगा। और रेशियो में हम रेशियो आज कर ही रहे हैं। और रह गया मिक्सचर एलिगेशन, तो वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, देखो वो भी यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो भी मैंने करा दिया है। तो इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए, और अगर ये सारी वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखिए उनको, ठीक है, और शेयर भी किया कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो एक चुनाव है, यानी कि इलेक्शन है, जिसमें 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है आउट ऑफ विच 3 वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द 3 नेशनल पार्टीज एंड दे गॉट वोट्स इन द रेशियो दिस दिस दिस। यानी कि 3 लोगों का नॉमिनेशन होता है और तीनों ने इस रेशियो में वोट प्राप्त किया, ठीक है। द टोटल वोट पोल्ड वर, यानी कि जो टोटल वोट गिराए गए वो इतना है, 1 लाख और 89,000, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो चौथा कैंडिडेट है उसको 18,000 वोट मिले हैं। द वोट्स ऑब्टेन्ड बाई 3 कैंडिडेट्स, अब जो बाकी के 3 बचे हैं उनको कितना कितना वोट मिला है ये बताना है आपको। तो एक तरीका तो फिर से आप वही चेक कर सकते हो, ठीक है, कि रेशियो तीनों का 2, 3 और 4 होना चाहिए, ठीक है, 2, 3, 4। तो लगभग लगभग इसमें सभी में ही 2, 3, 4 है, तो ऐसे चेक करने का कोई फायदा है नहीं। अगर इसको हम छोड़ दें तो मेरे हिसाब से बाकी तीनों में 2, 3, 4 ही दिखता नजर आ रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे सॉल्व करें, देखो 3 लोग हैं, ओवरऑल तो 4 लोग हैं। टोटल वोट पहले देखो, टोटल वोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोट्स, तो आप बोलोगे 1 लाख और 89,000। इसमें से 3 लोगों का एक साइड ग्रुप है, एक साइड एक, यानी कि चौथे का है, फोर्थ का। चौथे को कितना वोट मिला है, तो आप बोलोगे चौथे को वोट मिला है 18,000। तो अगर 18,000 इसको मिला है तो आप एक काम करो, 1,89,000 में से ये 18,000 हटा दो, ठीक है। तभी तो इन तीनों का बचेगा ना, कि इन तीनों को कितना कितना मिला। इन तीनों का रेशियो कितना है, 2, 3 एंड 4। तो इनका टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1,89,000 में से चौथा जो पर्सन है उसका हटा दो, आप माइनस कर दो। अगर इसको आप माइनस करते हो तो 9,000 इधर और 9,000 उधर, यानी कि टोटल इसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो बचेगा 1,71,000। ये टोटल वोट्स हैं। अब यहाँ से देख लो कि इनका टोटल संख्या कितना आ रहा है, 2 और 3 5 और 4 9। तो 9 की वैल्यू अगर 1,71,000 है, 9 की वैल्यू इतनी है, सॉरी 4 3 7 2 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 19 में 171 होता है, तो 19,000। 1 की वैल्यू अगर 19,000 है तो 2 की वैल्यू 19 दूना 38,000, यानी कि पहला 38,000 आएगा, तो ऑप्शन ए ही हो गया फिर तो। बाकी दूसरा का निकालोगे तो 19 तिया 57,000 और तीसरा का 19 चौके 76,000, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपना सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास कि इनमें से कौन सबसे छोटा रेशियो है, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो आपके पास कई सारे तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो, बेसिकली ये फ्रैक्शन ही तो है, आपको बताना है फ्रैक्शन कौन बड़ा है। ये 3/4 है, ये 1/2 है, ये 2/5 है और ये 1/3 है। तो जैसे आप नंबर सिस्टम में कंपेरिजन करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वैसे कंपेयर कर लो, या बेटर होगा इनका परसेंटेज वैल्यू लिख दो। 3/4 कितना होता है, 75%। 1/2 कितना होगा, 50%। और 2/5 कितना हो जाएगा, 40%। और 1/3 तो 33.33%। सबसे छोटा कौन सा है, 33 वाला, और ये किसके बदले है, 1/3 के बदले, तो ये सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा पहला वाला ही है, बेसिकली ये घटते क्रम में ही इन्होंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y वेरीज डायरेक्टली विद x एंड y इक्वल टू 61 व्हेन x इज इक्वल टू 42, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 54। देखो ये कह रहा है कि y जो है वो z के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली वेरीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कह रहा है कि अगर x को हम 42 लें तो y को 61 लेना है। इसको ऐसे लिख लो आप कि देखो डायरेक्टली वेरीज होने का मतलब है कि x का और रेशियो y का जो रहेगा ये हमेशा सेम रहेगा। यानी कि जैसे देखो आप, जैसे ये रेशियो चेंज होगा तो अगला रेशियो भी चेंज होगा, यानी कि x रेशियो y, पहले ये 42 है तो y कितना है, 61। अब कह रहा है कि जब x 54 है तो y क्या होगा, ये केस बन गया। तो यहाँ से आप निकाल लो, आपको पता होगा कि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो ये 42y इज इक्वल टू हो गया 61 और इंटू का 54। अब देखो अगर ये कट पाए तो काट लेते हैं,
जैसे 6 से कट जाएगा 9 छक्के 54 और ये 6 सते 42, तो y की वैल्यू आ गई ये 9 एकम 9 और 9 छक 1 मिनट। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे हम? इसको करना था मल्टीप्लाई, 9 एकम 9 9 छक 54, यानी कि ये 54 आ गया और डिवाइडेड बाई 7। अब ये डिवाइड कर लो तो ये 7 7 जा, यानी कि 7 से शुरू होगा तो 8 वाले तो गए, तो ये आ गया 7 7 जा 49, तो बच गया आपके पास 5 और 9, तो 7 8 56, लगभग 78 आ रहा है, तो 78 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का आ गया, कह रहा है कि ए जो है संयुक्त रूप में बी और सी का अनुक्रमानुपाती है, यानी कि डायरेक्टली वेरीज है। बी 3 है, सी 2 है, तो ए 6 हो जाता है। अब बी 5 है, सी 7 है, तो ए का मान कितना होगा? अब देखो, यानी कि बी सी, देखो ए जो है वो बी और सी के रेशियो के हिसाब से चेंज हो जाता है। यानी कि देखो अब हम बात करते हैं बी और सी का क्या रेशियो है और ए का क्या रेशियो है। देखो बी जो है 3 है, सी और है जो 2, तो ए को कितना दे दिया 6। अब यहाँ जो रिलेशन लगा है वही अगले केस में आपको लिखना है, बी सी और ए। अगले केस में आप देखो बी कितना है, तो आप बोलोगे बी 5 है, सी कितना है 7 है, तो ए कितना होगा? अब बताओ यहाँ पर क्या किया गया है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 3 2 जा 6 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, तो 35 आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है। ये कह रहा है कि 96 रुपीज है और 104 रुपए वाले दो चावल के प्रकार हैं, जिनको 1:2 के अनुपात में मिला करके और तीसरे टाइप का चावल उसके बाद फिर से मिलाया गया है। अब ये कह रहा है कि यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए प्रति किलो है, तो चावल की तीसरी किस्म का प्रति केजी मूल्य क्या होगा? लेकिन तीसरा कितना मिलाया गया ये कहाँ लिखा है? इंग्लिश पढ़ लें। 96 का रेट है पहले चावल का, दूसरा 104 है, दोनों को मिलाया गया एक थर्ड वेराइटी के साथ। देखो यहाँ रेशियो दिया गया है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला 1 केजी, तो दूसरा भी 1 केजी और तीसरा 2 केजी, ऐसे मिलाया गया है। ठीक है, इसका प्राइस है 96, इसका प्राइस है 104, इसका कितना प्राइस है ये पता नहीं है। ओवरऑल जो बना है वो कितना केजी बना है? 2 और 2 4 केजी बना है ना। देखो ये 1 2 और 2 4 केजी जो बना है उसका प्राइस निकला है 113। तो ये कितना प्राइस है ये बताना है आपको। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस टोटल वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ से देखो 96 रुपए अगर 1 किलो का लोगे तो ये 96 ही बनेगा। 104 रुपए 1 किलो का 104 ही बनेगा। और ये मान लो एक्स का रेट ले लेते हैं, रेट बताना है ना। हाँ, एक्स का रेट अगर 2 किलो है तो ये 2x हो गया। और इधर कितना आ गया आपका, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, 13 चौके 52 और 4 एकम 4, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कितना है अपने पास 200। अगर इसमें से 200 आप माइनस कर देते हो तो ये 252 रह जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से 1 काट दो, 2 एकम 2 और 26 दूना 52, यानी 126 जो है वो अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है अपने पास, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस। देखो एक क्वेश्चन मैंने ले भी लिया है क्योंकि ऑप्शन इसमें मुझे थोड़े उल्टे पुल्टे ऐसे दिख रहे थे, मिक्स फ्रैक्शन टाइप के, तो मुझे लगा कि कोई कमेंट भी कर देता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कमेंट कर देंगे कि अरे आपने तो ये क्वेश्चन नहीं कराया, इस टाइप का नहीं कराया। तो थर्ड प्रोपोर्शन बताने में हम क्या करते हैं, आप जनरली फॉर्मूला भी लिख सकते हो थर्ड प्रोपोर्शन का। देखो इनका थर्ड प्रोपोर्शन आपको नहीं पता है तो ये लिख लो 15, दूसरा हो गया 24, थर्ड मान लो x। इसका मतलब क्या होगा कि इनका जो रेशियो है और फिर इनका जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे आप लिखोगे कि ये हो गया 15 और 24 का जो रेशियो है, फिर 24 और x का रेशियो। ठीक है, ये बात है। तो ये हो गया 15x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 गुना 24, यानी 24 का स्क्वायर आप चाहो तो एक ही बार लिख दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। ठीक है, आप चाहें तो इसको 3 से पहले काट भी सकते थे हम, थोड़ा इजी हो जाता। काट ही लेते हैं तब ही अच्छा रहेगा ना। ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं कि जो 15x है ये है 24 इंटू 24। अब ये 5 तियाँ 15 और ये 8 तियाँ 24, तो x की वैल्यू आ गई 24 अठे कितना होगा? 24 चौका 96 और 96 का डबल हो गया 6 दूना 12, 9 दूना 18 और 19/5। अब 5 से इसको काट दो, 5 तियाँ 15, फिर बचेगा आपके पास 4 और 2, 5 अट्ठे 40 और 2/5, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि ए बी और सी की आय का जो अनुपात है वो 4:3 है और उनकी व्यय का अनुपात नहीं।
ए की व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी की व्यय उसकी आय का 7/15 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनके व्यय का अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स वो दिया है आपको 4500। तो बी की आय बतानी है, बी की इनकम क्या होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और बात, अगर बी की इनकम बतानी है, आप देख रहे हो कि ए और बी का जो रेशियो है ये 4:3 है। तो अब देखो अगर बी की वैल्यू यहाँ पर रेशियो में 3 है तो 99% जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से भाग कर लो कौन कौन सा कट रहा है, देखो 9 कट ही रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यूज कर लो, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 4 2 6 5 1 11 नहीं कटा। इसमें देखो 6 कट रहा है ना, 4 और 2 6 कट जाएगा, 8 5 13 नहीं कटा, 6 कट रहा है, 5 और 1 6 कट रहा है, 5 2 7 नहीं कटा। ये आंसर हो गया। लो अब रह गया कि नहीं हमें तो तरीके से सॉल्व करना है, हमसे ऐसे नहीं हो पाएगा, तो हम तरीके से कैसे सॉल्व करें। अब देखो कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर वो बोलें कि नहीं हमें तो तरीके से करके दिखाओ, हम मानेंगे ही नहीं, ये माना ही नहीं जाएगा। तो देखो फिर तरीके से करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो इनकम का रेशियो दिया है ना 4 और 3 का, और आपको पता है कि जो ए का व्यय है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम का 5/12 है, और बी के लिए यही चीज 7/15 है। तो पहला नंबर अगर 4 से का 12 का मल्टीपल निकल जाए और दूसरा 45 का सॉरी 15 का मल्टीपल, तो मजा आ जाए, फिर कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं कि देखो ये 4 3 है ना, तो इसको 4 से काट लो, यहाँ 3 बच जाएगा, और इसको 3 से काट लो तो 5 बचेगा। तो 3 और 5 के एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 और 5 के एलसीएम 15। इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इनकम ले रहा हूं, ध्यान देना, ए और बी के लिए 15 से मल्टीप्लाई करके 15 चौके 60 और 15 तिया 45, ये इनकम ले लिया। एक्सपेंडिचर अब देख लो, पहला का इसका 5/12 है, तो 12 25 60 और 5 5 25 आ गया इसका एक्सपेंडिचर ए के लिए। बी के लिए 7/15 है, तो इसका अगर 7/15 निकालोगे तो 15 तिया 45 और 7 तिया 21 आ गया। दोनों के एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 4500। अब 4 की वैल्यू इतनी है, हमें निकालने कितनी है, बी का इनकम यानी कि 45। तो 45 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 4 से इसको काट दो, 25 चौके 100, तो ये आ गया आपके पास 45 45 और 25। इसको मल्टीप्लाई करना है, 45 इंटू 45 इंटू 45 सॉरी 25। अब यहाँ भी देखो 2 बार 45 आ गया, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 से भी तो वही कटेगा जो 3 से कटता है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, डीएस लगा सकते हो, डीएस भी 9 ही आएगा। या मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, 45 का स्क्वायर पहले मैं कर देता हूँ, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो होता है 20 25, और इसको अब 25 से गुना कर लो। तो देखो 25 25 होता है 125, फिर हासिल आएगा 12, 25 दूना 50 और 12 62 आ गया, और 25 दूना 50। तो ये आ गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देखो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करके जाना और कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 27 और 13 का है। ठीक है, अब ये कह रहा है फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले विद्यार्थी का अनुपात ये है। कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी बस एक ही खेल खेलता है, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है। तो देखो जब परसेंटेज बताना है तो टोटल से कोई लेना देना नहीं है, अगर टोटल आप यूज करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ाओगे, टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं, आंसर फिर भी वही आना है। तो पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं किसका, क्रिकेट खेलने वाले का, यानी सी मैंने लिख दिया क्रिकेट के लिए, फुटबॉल खेलने वाले के लिए एफ लिख दिया, और हॉकी खेलने वाले के लिए मैंने लिख दिया एच। ये रेशियो कैसे आएगा, तो आप बोलोगे कि देखो पहले जो है क्रिकेट का और फुटबॉल का रेशियो दिया है कि ये 27 और 13 का है। फिर यहां पर दिया है आपका फुटबॉल और हॉकी का, कि फुटबॉल का और हॉकी का कितना है, फुटबॉल और हॉकी का ये है 26 और 14। अब दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करना है तो आपको पता है कि फुटबॉल अगर यहाँ 26 है तो यहाँ भी 26 होना चाहिए था, तो इसको डबल कर देते हैं, तो ये 27 दूना 54 और 13 दूना 26 हो गया। अब आप लिख सकते हो कि क्रिकेट कितना है 54, फुटबॉल कितना है 26, और जो आपका हॉकी है वो कितना है 14। तो ये कह रहा है कि बताओ क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर टोटल छात्र कितने हो गए, आप टोटल निकाल लो कि टोटल कितने छात्र हो रहे हैं। अगर सबको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि ये 94 आ गया। सबको ऐड करके देखो 6 4 10 4 14 हासिल 1, 5 2 7 1 8 और 1 9, यानी कि 94 आ गया। इसमें से
जो क्रिकेट खेलने वाले हैं उनका परसेंटेज बताना है, तो क्रिकेट खेलने वाले इसमें से कितने हैं 54, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 54 94 का कितना परसेंट है ये बताना है। ठीक है, अब देखो ये इसका आधा तो नहीं है, यानी कि 50% के ऊपर तो होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो चाहो तो, क्या कर सकते हो, पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखो पहले तो मैं जनरली जैसे हो सकता है वैसे बता देता हूँ। 2 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 47 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2700 और बाई 47। अब आपको पता है कि ये आपका डिवाइड होगा नहीं आगे, तो अपने पास देखो जो ऑप्शन है वो इतना भी करीब नहीं है कि हम इसको अप्रोक्सीमेट ना कर पाए। ठीक है, तो देखो अप्रोक्सीमेशन तो कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी आंसर हमें दिख रहा है, फिर आप बोलो कि आंसर दिख रहा है इसलिए अप्रोक्सीमेशन लग गया ये वो। तो आप चाहो तो पूरा कैलकुलेट भी कर लो। देखो पूरा कैलकुलेट भी करना है तो ऐसा नहीं कि अब 94 से हमने डिवाइड कर दिया, नहीं। देखो कैसे करेंगे, अगर पूरा कैलकुलेट करना है तो आप एक काम कर सकते हो, 94 का 50% पहले ही अलग कर दो। 50% 47 होगा ना, इसमें से 47 को आउट कर दो पहले ही। 47 हटा देंगे तो और 7 बच जाएगा, और ये 100 यानी कि 700 बाई 94 बच गया, और 50% हमने अलग कर दिया है। अब ये देख लो कितना परसेंट बनेगा यहाँ से, ये कितना परसेंट बन सकता है बताओ, इससे ये कितनी बार में जा सकता है। अगर आप देखो तो ये 50% के लिए ये सब तो हटा ही दो। अब 50% अगर हमने ले लिया है तो ये 5 सब में से हटा दो। अब हमारे पास बस ये देखना है कि जो 700 बचा है वो 5% है या 4% है या 7% है या 6% है। तो आप इससे काटोगे देखो तो 9 से 63, 630 और 4 सत्ते 28, यानी 658 आ रहा है 7 बार में। ठीक है, यानी कि ये 7 के करीब है ना, तो ये आंसर होगा 57 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्योंकि देखो 7 बार में ही कट रहा है, ये 7 से थोड़ा ऊपर है। 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप 6 पर, 4 पर और 5 पर भी चेक कर सकते हैं, या चाहो तो पूरा डिवाइड कर लो। अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे, पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिला है और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले हैं जितने बाकी उम्मीदवारों को मिलाकर मिला है। ठीक है, यदि डाले गए कुल मत 1500 हैं, तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी का बताना है कितना मत है। देखो ये कह रहा है कि ए जो है ये विजेता हम मान लेते हैं, और बाकी इसके बाद है बी और सी मान लेते हैं। बी और सी बराबर बराबर हैं, यानी कि इसका 1 है तो इसका भी 1 है। और ए जो है ये कह रहा है कि जो हारे हुए हैं इन दोनों के टोटल सम के यानी कि योगफल के बराबर है, तो इसका 1 और 1 2। ए के पास कितना आ गया 2। सवाल में यही कह रहा है ना कि जो हारे हुए, देखो बाकी के जो दोनों उम्मीदवार हैं उनको मिलाकर जितना वोट मिला है उतना मिला है विजयी उम्मीदवार को, यानी कि जो विनर है उसको। ठीक है, अब यहां पर समझिए कि टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, टोटल कितने मत हो गए 4, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितने हैं 1500। 4 की वैल्यू 1500 है, और हमें बताना है कि जो जीता हुआ है विजयी मत है, सॉरी जो विजयी उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, यानी 2 की वैल्यू। 4 की वैल्यू 1500, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधा कर दो दोनों साइड, 750। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि देखो P और Q का रेशियो दिया है, फिर Q और R का रेशियो दिया है, और P प्लस Q, Q प्लस R और R प्लस P बताना है। अब देखो ये चीज बताना है तो सबसे पहले आपको P रेशियो Q रेशियो R निकालना होगा, एक साथ कंबाइन करना होगा। कंबाइन कैसे करेंगे, देखो दोनों में Q कॉमन है, Q यहाँ 11 है, Q इसमें भी 11 है, यानी कि ये इजिली कंबाइन कर लो। आप लिख लो कि P 10 है, Q 11 है और R कितना है 12 है। अगर ये सेम नहीं रहता Q तो हम उसको सेम करते, जैसे पिछले किसी क्वेश्चन में हमने किया था। अब बोल रहा है पहले P प्लस Q लेने का, तो P प्लस Q कर लो, ये 21 बन गया। फिर Q प्लस R, तो इनको ऐड कर लो, ये कितना बन गया 23। और R प्लस P यानी कि इनको ऐड कर लो तो ये बन गया 22, यानी कि ऑप्शन ए। अब ये इजी क्वेश्चन है लेकिन मैं नहीं इसको स्किप किया कि फिर आप लोग कमेंट करोगे। अगला क्वेश्चन है, देखो द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज द नंबर। यानी कि जो दूसरा नंबर है वो क्या है। एक नंबर तो 6 है, दूसरा नंबर नहीं पता है। आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी ये कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं अंडर रूट ए बी। तो आप यहाँ पर लिखोगे अंडर रूट, पहला वाला जो नंबर है ए की जगह पर वो तो 6 दिया है, दूसरा नंबर मान लेते हैं हम कि बी ही है, तो 6b, इसकी वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, अब अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो ये 6b बनेगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, इधर 30 का ये हटाओगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा,
यानी कि ये 900 हो गया। अब 6 से इसको काट दो, 15 छक्के 90, तो बी की वैल्यू आ गई 150, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, आई थिंक इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आप देखिए ध्यान समझिए। स्टार्टिंग में कह रहा है सोहम का व्यय और बचत यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 5:1 है। उसके इनकम में 25% का इंक्रीज आ गया, जबकि उसके सेविंग में 20% का इंक्रीज आया। अब बताना है कि अगर उसका अभी के टाइम पर यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो करंट एक्सपेंडिचर है वो ये है, तो उसका स्टार्टिंग में वेतन कितना था, यानी कि सैलरी या फिर इनकम कह लो कितना था। ठीक है, अब एक बात समझना, देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ कि उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 5 था, सेविंग जो था 1 था, तो इनकम कितना रहा होगा 6। मैं एक एक जीरो लगा देता हूँ क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज करना है ना। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 50, 10 और 60। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके वेतन में यानी कि उसके इनकम में इंक्रीज होता है 25%, इसको 25% हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 1/4 बढ़ेगा ये। ठीक है, 1/4 का मतलब 15 बढ़ेगा, तो ये बन गया 75। सेविंग जो है वो 20% बढ़ती है, यहाँ पर सेविंग 20% बढ़ती है, तो इसका 20% 2 होगा ना, तो ये बन गया 12। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर जो आएगा वो कितना आएगा बताओ। तो अगर देखो 75 रुपए में से 12 रुपए सेव करता है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, माइनस कर दो। 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और 7 में से 1 माइनस करोगे 6। ठीक है, यानी कि 63 रुपए अभी उसका एक्सपेंडिचर है। तो हमारे हिसाब से एक्सपेंडिचर 63 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 4, 3 और 4, 7। तो यहाँ से काट लो कि ये 9 से कटता नजर आ रहा है, तो या 7 से काटते हैं पहले। 9 7 63 और 7 से काटोगे 7 छक्के 42, 7 दूना 14, 7 एक बार में। ठीक है, 9 से अब ये कटेगा, 9 से काट लो इसको। तो अगर 9 से आप काटोगे तो ये कटेगा 9 छक 54। ठीक है, और 9 निम 81, एक की वैल्यू इतनी आ गई। और हमें बतानी है कि प्रारंभिक वेतन यानी कि इनकम उसका 60 का वैल्यू, तो एक की वैल्यू इतनी है तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 0। और 9 छक 54 के 4, यानी कि लास्ट में 40 आएगा, तो ऑप्शन बी, लास्ट का 2 डिजिट 40 होगा, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक जरूर से मुझे बता देना। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहना। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक और बात मुझे पूछनी है, क्या आपको बेस्ट बुक्स की वीडियो चाहिए और मैथ्स की स्ट्रेटेजी की? ठीक है, मैथ्स की स्ट्रेटेजी की और बेस्ट बुक्स की वीडियो चाहिए कि नहीं, इस पर भी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट आए थे, तो मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।